बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बांदा में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम जारी है। पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंपा जाएगा शव। परिजनों ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए हैं। मुख्तार का शव बांदा से गाजीपुर लाया जाएगा। यूपी के कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद परिवार को शव सौंपा जाएगा और मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी मौजूद और वीडियोग्राफी भी की जा रही है। और ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों की तस्वीरें। कल रात से ही सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है। प्रयागराज, बांदा, मऊ, महोबा, आजमगढ़, जौनपुर, कानपुर, गाजीपुर, बुलंदशहर, वाराणसी समेत इन जिलों में सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है और मौत पर सवाल भी उठ रहे हैं। परिजन सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इस पर राजनीति भी हो रही है। कई नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाए। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का सुपुर्द खाक होगा और आपको बता दें कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। बांदा में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पोस्टमार्टम के बाद परिवार को शव सौंपा जाएगा और उसके बाद करीब रूट मैप भी तैयार हो चुका है। गाजीपुर लाया जाएगा मुख्तार का शव। बांदा से मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम जारी है और बांदा से गाजीपुर ले जाया जाएगा और सुरक्षा घेरे में ले जाया जाएगा। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि कैसे हाई अलर्ट पर, जी हां, प्रशासन हाई अलर्ट पर। कई जिलों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। बांदा में मुख्तार अंसारी का अभी पोस्टमार्टम जारी है। 5 डॉक्टर की टीम पोस्टमार्टम कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद परिवार को शव सौंपा जाएगा। पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी भी कराया जा रहा है। तो तमाम हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है और एक ऑडियो क्लिप आया है जिसे हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया। उमर अंसारी जो कि बार बार सवाल उठा रहा है मौत को लेकर। अब वो वीडियो जो ऑडियो क्लिप आया उसमें भी कहा जा रहा है कि आप कमजोर हो रहे हैं। इस पर सियासत भी हो रही है। कैसे समझे इसको राजीव? जी राजीव। देखिए, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है आपने उस ऑडियो क्लिप का जिक्र कर रही है जिसमें मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर और उनकी बड़ी पुत्र बहू के साथ उनकी बातचीत है। और उस बातचीत में ये साफ दिखाई दे रहा है कि मुख्तार अंसारी बुरी तरह बीमार साउंड कर रहे हैं और वो लगातार तबीयत ख़राब होने की बात कर रहे हैं। देखिए, परिवार के लोग लगातार ये बात पिछले 1 हफ्ते से कह रहे थे कि मुख्तार अंसारी का इलाज सही तरीके से नहीं किया जा रहा है और मुख्तार अंसारी ने ये इस बात की आशंका अपने परिवार वालों को जाहिर की थी कि शायद उनके खाने में कोई स्लो पॉइजन दिया गया है। मुख्तार अंसारी लंबे समय से जेल में बंद, कई बार तबीयत ख़राब हुई, कई बार अस्पताल लाए गए, लेकिन उनका हार्ट अटैक से निधन की जो खबर आई है, जो मौत हुई है, पोस्टमार्टम अभी हो रहा है। मैं इस वक्त मोहम्मदाबाद में हूँ, जो मुख्तार अंसारी का ये जो ख़ानदानी कब्रिस्तान है और उन्हीं के ख़ानदान के लोगों की यहाँ पर सुपुर्द खाक होते रहे हैं। यहीं पर तैयारियाँ हैं कि उनको मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। देखिए, पूर्वांचल में 90 के दशक से लेकर आज तक, पिछले 10 सालों में छोड़ दिया जाए तो 90 के दशक में 2 गैंग, एक मुख्तार अंसारी का, एक ब्रजेश सिंह का गैंग यहाँ पूरे 4-5 जिलों में वर्चस्व को लेकर हमेशा महीने 2 महीने में ऐसी घटनाएं घटती थी जब AK-47 या बंदूकों की तड़तड़ाहट से इन 4-5 जिलों में कोई न कोई आपराधिक घटना घटती थी। कभी मुख्तार अंसारी के गैंग का, गोल का किसी आदमी की हत्या होती थी, कभी मुख्तार ब्रजेश सिंह के गैंग के किसी की हत्या होती थी और ये सिलसिला लंबे समय तक गैंगवार चला। दोनों अपने अपने गैंग के जो ब्रजेश सिंह उधर से और मुख्तार अंसारी इधर से, वो दोनों विधायक बनने में भी कामयाब हुए। मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और ये जो बहुत सारे मुकदमे, जो अभी मुकदमों की फहरिस्त है उसके हिसाब से 65 मुकदमे कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी पर थे, लेकिन 2022 से तकरीबन 8 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें मुख्तार अंसारी को सज़ा सुनाई गई है।
जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय है, आज की तारीख में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय है, उनके बड़े भाई अवधेश राय की 1991 में, आज के 33 साल पहले, उनके सामने ही, अजय राय के सामने ही अवधेश राय की हत्या हुई थी और उसका आरोप भी मुख्तार अंसारी पर लगा था। और 33 सालों के बाद पिछले साल उस मामले में आजीवन कारावास मुख्तार अंसारी को सुनाई गई, जबकि कहा यह गया था कि ओरिजिनल जो केस डायरी है वही गायब हो गई थी, तो उसका आरोप भी मुख्तार अंसारी पर लगा था। तो तमाम ऐसी घटनाएं हैं जब मुख्तार अंसारी पर भी बहुत जानलेवा हमले हुए और मुख्तार अंसारी की गैंग की तरफ से भी विरोधी गैंग पर बहुत सारे हमले हुए। तो एक तरफ तो ये पूरा पूर्वांचल का जो बाहुबली और गैंगवार था, वो एक तरफ मुख्तार अंसारी उसको संभालने का काम दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह का था। आज के दौर में पिछले 19 सालों से 2005 से मुख्तार अंसारी जेल में बंद, समय समय पर फिर पंजाब जेल में ट्रांसफ़र किया गया था, उसके बाद फिर बांदा जेल शिफ्ट किया गया था। बांदा जेल में आने के बाद मुख्तार अंसारी ने कई बार तबीयत ख़राब होने का हवाला दिया। परिवार वालों ने कई बार ये कहा कि जान पर खतरा है और सही तरीके से इलाज नहीं किया जा रहा है। तो ये दो तरह की बातें हैं। एक तरफ ये बात आ रही है कि मुख्तार अंसारी का स्वास्थ्य पीछे कुछ दिनों में बहुत ख़राब हो चला था और जिसकी वजह से हार्ट अटैक, डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उनको बहुत सारे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थे। दूसरी तरफ परिवार वालों का कहना था कि वो स्वस्थ थे और पिछले कुछ दिनों से ही, जब से वो खाने में स्लो पॉइजन की शिकायत दे रहे थे, तब से उनकी तबीयत लगातार ख़राब हो रही थी। लेकिन ये बात भी सही है जो मैंने पहले कहा कि एक तरफ मुख्तार अंसारी की बाहुबली डॉन की इमेज है और तमाम मुकदमे इस बात की तारीफ करते हैं कि जराइम की दुनिया में मुख्तार अंसारी ने जो एक रसूख कायम किया था। दूसरी तरफ अगर आप गरीबों से बात करें, दूसरी तरफ अगर आप मजलूमों से बात करें, तो वो हमेशा मुख्तार अंसारी को एक रॉबिन हुड की तरह मानते हैं। शादी का मौका हो, किसी के घर 13वीं का मामला हो, किसी के बीमारी का मामला हो, तो मुख्तार अंसारी और परिवार ने हमेशा बढ़कर इन इलाकों में लोगों की मदद की है। शायद यही वजह है कि जनाधार के मामले में इस परिवार का जनाधार हमेशा बना रहा और ज़्यादातर मौक़ों में चुनावी जीत, जितने चुनाव इस परिवार ने जीते हैं, हारे उसके मुकाबले बहुत कम है। तो कुल मिला जुलाकर ये माना जा रहा है कि अब एक वक्त होता है जब आदमी का, और एक वक्त था जब इसी मुख्तार अंसारी का इस पूरे इलाके में सितारा बुलंद था, और एक वक्त ये है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, पत्नी फरार है, उन पर 75,000 का मुकदमा है, 75,000 का इनाम है, बड़ा बेटा जेल के भीतर है और छोटा बेटा पिता का पोस्टमार्टम कराने के लिए बादा में है और वहाँ से जो है डेड बॉडी को लाने का काम किया जाएगा। देर रात तक यहाँ गाजीपुर आने की संभावना बताई जा रही है। सुपुर्दे खाक कल ही किया जा सकेगा। जी राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए और